ये बिल्कुल सच है जो हमारे पूर्व के आप जो जिनसे आप सवाल कर रहे थे उन्होंने कहा कि एक नहीं होते और होंगे भी नहीं। ये तो मैं नहीं कह सकता कि नहीं होंगे, प्रयास किया जाए। माननीय साहब काशीराम ने प्रयास किया तो लोग इकट्ठा हुए, एक प्लेटफॉर्म पर आए तो सरकारें बनी। और ऐसा नहीं कि एक प्रदेश में बनी, जब SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग इकट्ठा हुए तो बिहार में भी सरकारें बनी, उत्तर प्रदेश में भी सरकारें बनी, 2 बड़े राज्यों में सरकारें बहुजन समाज की बनी और बदलाव भी हुए, वो काम भी किए गए जो उनसे पूर्व की सरकारों ने नहीं किए थे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब तक लोग एक प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया हम लोग चलाते हैं, हम लोग एकजुट होकर दिखाएं, हम लोग एकजुट हो तो एक मैसेज जाएगा, क्योंकि हम लोग की ताकत है कि पूरे देश और पूरी दुनिया में हम लोग एक बार बोल दें तो ये बहुजन समाज SC ST OBC भरोसा करता है। देखिए प्रयास किया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि आप हैं, आप नेशनल दस्तक चला रहे हैं, बड़ा चेहरा है, बड़ा प्लेटफॉर्म है आपके पास में, आप अगर प्रयास करें आपके बाद में जो एक मैसेज दे सकते हैं ना कि हम तमाम सोशल मीडिया के पत्रकार अपने अपने हितों को छोड़कर समाज हित में, देश हित में एक साथ हो रहे हैं। देखिए मैं वही कह रहा हूँ शंभू जी आपको कि आप प्रयास करिए, हम आपके साथ। और मैं कह रहा हूँ कि अगर आप प्रयास करेंगे, मैं प्रयास करूँगा, कोई अन्य 3rd पर्सन प्रयास करेगा तो लोग जुड़ेंगे, आएंगे। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं से एक थोड़ा सा रास्ता बने। जब रास्ता बनेगा, एक ऑफिस बनेगा, सारे लोग बैठेंगे, विचारों का आदान प्रदान होगा, मुद्दे जो समस्या मुल्क भर में SC ST OBC माइनॉरिटी पर चली उन पर आदान प्रदान होगा, तो अच्छे वीडियो बनेंगे, अच्छे कंटेंट समाज में जाएंगे समाज। और फिर जो हमारा विपक्ष है, जिससे हम लड़ रहे हैं, जो हमारा दुश्मन है, उसको ये मैसेज जाएगा कि ये जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो बहुजन मीडिया है, ये एक साथ है, इनको मत छेड़ना। अभी क्या होता है कि मैं कवर करके जा रहा हूँ, मुझे कोई एक्सीडेंट में मार देगा, आपके साथ कोई हादसा हो जाएगा, गजेंद्र के साथ कोई, बहुजन टीवी बहुत सारे लोग हैं। अगर हम 60-65 पोर्टल वाले एक मंच पर आ जाएंगे तो एक बड़ी ताकत बनेगी। और वो हो सकते हो लोग इंतजार भी करें। आप प्रयास करिए, हम प्रयास करेंगे, बिल्कुल निश्चित रूप से साथ। ये सोल्यूशन है कोई? जैसे कि राहुल सर ने कहा वो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपको शंभू सर, मैं आपको 1-2 बातें कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, जिसके तरफ किसी की भारत में क्या हो रहा है कि जिसके तरफ किसी की नज़र नहीं है। क्या हो रहा है कि जब एक स्टूडेंट इंजीनियरिंग करके आता है, IIM से आता है, कहीं JNU से आता है, कहीं भी IITN आता है, एक ना मेंटलिटी पूरा सर्कुलेट किया जा रहा है कि आप कितना भी पैसा लगा के आओ, आपको चाय ही बेचना है। चाय बेचना गलत काम नहीं है, इसका कोई विरोध नहीं किया जा रहा है, लेकिन एक ऐसा तैयार किया जा रहा है हाई मेंटलिटी कि आपको ना ये रोजगार है, इस रोजगार को आप करो, क्योंकि जब आप उसको करोगे तो हिंदुस्तान के पास मैं कह रहा हूँ मीडिया के जरिए जनता को कंट्रोल किया जा रहा है। क्या वो ऑप्शंस आप लोग सही खबर दिखा के कैसे ताकत बनाएंगे? मैं मीडिया में, मैं टेलीविजन अखबार में रहा हूँ, पूरी दुनिया में आप देखेंगे ना, जब कोई रूलर आता है ना, कोई राष्ट्रपति शासन लगाता है, कोई डिक्टेटर आता है ना, तो वो पहले टीवी अखबार के दफ्तर पर कंट्रोल करता है। भारत में जो समस्या है, मीडिया दिखा नहीं रही है। आम आदमी टीवी पर भरोसा करता है, अखबार पर भरोसा करता है। हम लोग एज ए जर्नलिस्ट खबर दिखा सकते हैं, उसके लिए क्या करने की जरूरत है? संघर्ष तो कर ही रहे हैं हम लोग, आप कर रहे हैं, तमाम लोग कर रहे हैं। वो खबरें जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसको दिखाई नहीं रहे, वो हम लोग दिखाई रहे हैं अपने जान को जोखिम में डाल के। आपने देखा होगा कि ये वही लोग थे जिसको मध्य प्रदेश में नंगा कर दिया गया, सरेआम यहाँ पर धमकियाँ मिली जाती हैं। लोग तो काम कर ही रहे हैं, कंट्रोल तो कर ही रहा है। और आपने एक बार पहले भी कहा था कि ये जो हर घर में, हिंदुस्तान भारत के हर घर में ना एजेंट RSS का, वो एजेंट वही है, अखबार वाले, टेलीविजन वाले, जो उसको देखते हैं, बिना सोचे समझे वो सीधा अटैक कर देते हैं। किन लोगों पर? जो भोले वाले लोग होते हैं। तो आज अटैक तो हो ही रहा है। काम कौन कर रहा है? असली काम तो सोशल मीडिया वाले लोग कर रहे हैं, यूट्यूबर कर रहे हैं, जो हम लोग भीड़ बनाए काम कर। की जरूरत है सोशल मीडिया पर? ऑब्वियसली है, यूनिटी की जरूरत है, और इसके लिए तमाम वो यूट्यूबर्स को कुर्बानी भी देनी पड़ेगी। आप एक जगह बैठिए, एकत्रित होइए, एक बाहुबल तैयार होगा। उस बाहुबल से नरेंद्र मोदी भी डरेंगे और अमित शाह भी डरेंगे। और जो बहुजन SC ST OBC माइनॉरिटी की बात करते हैं, सोशल जस्टिस की बात करते हैं, जो फूले पेरियार अम्बेडकर जिसकी बात करते थे, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से हम कहाँ पीछे रह गए हैं? इस देश में क्या SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, चाहे वो जुडिशियरी हो, मीडिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, हम 2म दर्जे के नागरिक हैं? आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई फूले पेरियार अम्बेडकर की विचारधारा पर चैनल चला और उसको एडवर्टीजमेंट मिल जाए? दुनिया के तमाम देशों में हुआ है, खासकर अमेरिका में जो श्वेत लोग थे, उन्होंने अपनी मीडिया खड़ा किया, अपना बिजनेस खड़ा किया, अपना बैंक खड़ा किया, और उस समाज ने अपनी यूनिटी दिखाई। और आज वो फिल्म इंडस्ट्री हो, मीडिया हो, जुडिशियरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, अमेरिका में पहली श्वेत महिला जज भी बन गई। नागपाल जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, सोशल मीडिया भी चलाते हैं, ऐसे कुछ खास मेहमान हैं, एक्टिविस्ट भी हैं। और इस तरफ देखेंगे कुछ पत्रकार भी, उनसे ही बात कराएंगे। कैसे देख रहे हैं आप लोग को? क्या लगता है कि भारत में स्थिति बहुत ख़राब हो गई है, और खासकर SC ST OBC माइनॉरिटी आपस में भी लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ से भी मार खा रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। अभी आपको भी पता है कि देश के हालात क्या हैं। अभी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब बाबा साहब ने संविधान बनाया था, तो संविधान में जीने से लेकर मृत्यु तक जो अधिकार दिए थे,
तो जब संविधान को सौंप रहे थे तो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जवाहरलाल नेहरू थे और मोरारजी देसाई थे, तो उनको सौंप रहे थे तो उन्होंने कहा मोरारजी देसाई क्या कर रहे थे? तो ये जब राजेंद्र प्रसाद पटेल और जवाहरलाल नेहरू, हाँ। तो उन्होंने कहा कि गृह बाबा मंत्री, साहब, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। बाबा साहब से कहा कि आज बड़े खुश हो, तो बाबा साहब ने कहा कि हाँ आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा जो बनेगा वो बैलेट बॉक्स से तैयार होगा। तो उन्होंने कहा कि हम आपके समाज को एक गद्दे में, एक पौवे में, एक साड़ी में खरीद लेंगे, फिर क्या करोगे? बाबा साहब ने कहा कि मानता हूँ आप उस हमारे वोट को खरीद लोगे, लेकिन जिस दिन इन्हें अपनी वोट की ताकत का पता चल गया, तुमसे बड़ा भिखारी कोई नहीं होगा। क्योंकि मैंने ये वोट का अधिकार चाहे झुग्गी में रहता है, चाहे झोपड़ी में रहता है, चाहे रोड पर रहता है, सबको एक वोट डालने का अधिकार था। लेकिन पहले वोट कौन डालता था? पहले वोट वही डालता था जो पैसे वाला होता था, जो लगान भरता था, जो कोठी बंगले वाला होता था। लेकिन आज हमारे समाज को उठाने के लिए बाबा साहब ने जो आरक्षण की जो बात करी कि हमारा समाज आज भी दबा कुचला है। कुछ लोग समझ गए हैं, जो पढ़ लिखे हैं, जो बाबा साहब की बातों को ध्यान रखा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करके और सत्ता की चाबी ले लो हाथ में, जो अपने समाज का भला कर सको। लेकिन आज जो समाज कुछ पढ़ गया और जो जान गया, आज जो ऐसी जो समाज है वो थोड़ा पढ़ लिख गया है, और जो बात करें हम ओबीसी की, रूस की, अभी वो उनको भी पता नहीं है, ना ही उन्होंने कभी इतिहास पढ़ा है। क्योंकि जिस दिन उनमें इस बात की जानकारी हो जाएगी उस दिन इस देश के राजा होंगे। ओबीसी, हाँ। और मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर क्या? देखिए, मुस्लिम कमेटी का तो ये है कि मुस्लिम जब तक जिस देश के अंदर, जिस गांव में मुसलमान हैं, उस गांव में कभी दलितों का अत्याचार नहीं होता। आदिवासियों को लेकर क्या कहेंगे? आदिवासी भी हमारे वही हैं, आदिवासी भी हमारे वही हैं। इस बात से मैं सहमत हूँ कि शेड्यूल कास्ट के लोग सबसे ज़्यादा संवैधानिक हुए हैं, सबसे ज़्यादा, लेकिन पूरी तरह से नहीं हुए हैं। आखिर शेड्यूल कास्ट की जो खबरें आती हैं कि यज्ञ में नहीं जाने दिया गया, तो इसका मतलब वो जा रहे हैं। ये बताएंगे नागपाल जी। फायदे से ये है तरीका, अभी जो आगे फ्यूचर अगर हम देखते हैं ना, नागपाल जी आइए। SC ST OBC को जो है ना, जो युवा वर्ग है, हाँ, उनको आगे आना होगा। जब तक हम उसमें से लीडरशिप पैदा नहीं करेंगे, जब तक वो लीडर नहीं बनेंगे। क्योंकि जो अभी मौजूदा हमारे लीडर्स हैं, एक मिनट, जब तक जो हमारे मौजूदा लीडर्स हैं वो अलग अलग पार्टियाँ वाला अपने अपने स्वार्थ के हिसाब से बटे हुए हैं, वो एक नहीं होते और वो एक होंगे भी नहीं।